जय माता दी। यह कथा उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, यह कथा उनके लिए है जो अंदर से बदलना चाहते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि वह नवरात्रि नहीं जिसमें शोर होता है, यह वह नवरात्रि होती है जहाँ पर देवी देखती है कि कौन कौन मौन में भी श्रद्धा रखता है और कौन कौन मौन में भी श्रद्धा रखता है। और गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन, यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं, इस दिन परीक्षा का दिन होता है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में कहा जाता है क्योंकि इसमें ना तो ढोल नगाड़े होते हैं, ना दिखावा होता है, ना भीड़ होती है। यह नवरात्रि तंत्र साधना और आत्म संयम की होती है। यहाँ पर देवी फूल नहीं भाव देखती है। नवरात्रि के चौथे दिन का रहस्य क्या है? चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है, पर गुप्त नवरात्रि में माँ कुष्मांडा साधारण रूप में नहीं होती है। इस दिन में वे साधक की नियति परखती है, अहंकार को तोड़ा जाता है, डर दिखाया जाता है और झूठे साधक यहीं पर टूट जाते हैं। सच्ची कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण विद्वान था, पूजा पाठी पर भीतर से अधूरा था। उसने सब कुछ कर लिया था, व्रत दान यज्ञ, पर ब्राह्मण के जीवन में शांति नहीं थी। किसी ने उससे कहा कि यदि सच में देवी को पाना चाहता है तो गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मौन साधना करो। माघ मास की गुप्त नवरात्रि आई। पहले 3 दिन साधना ठीक चली, पर चौथे दिन की रात सब कुछ बदल गया। दीपक की लौ अचानक कांपने लगी, हवा बिना चले पर्दे हिलने लगे और मन में एक आवाज आई कि आज पीछे मत हटना। रात के तीसरे पहर ब्राह्मण ने अनुभव किया कि जैसे कोई देख रहा हो, कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो, जैसे कोई उसकी परीक्षा ले रहा हो। पसीना बहने लगा। मन बोला बस आज छोड़ दूं। और यह वह क्षण था जहां पर अधिकांश साधक हार जाते हैं। चौथे दिन की संध्या, सूरज ढल चुका था। आसमान में अजीब सी निस्तब्धता थी, पर वह ब्राह्मण एक छोटे से कक्ष में आसन पर बैठा था। 3 दिन से समय पर फलाहार, मौन, बाहरी दुनिया से दूरी। लेकिन आज चौथा दिन था और आज देवी ब्राह्मण की परीक्षा लेती है। उसने कोई दिखावा नहीं किया, ना ही बड़ा कोई यंत्र किया, ना भारी मंत्र, ना कोई तामझाम। बस मिट्टी का एक दीपक, एक छोटी सी बाती और मन में माँ का नाम। उसने मन ही मन कहा, माँ अगर आप चाहें तो आज भी मेरी साधना अधूरी ही रहे। जैसे ही रात गहरी हुई उसके मन में विचार आने लगे, यह सब बेकार है, तू क्यों फंसा है इसमें? कल से सब ठीक चल रहा था, पर आज इतना डर क्यों लग रहा है? यह वह जगह होती है जहाँ पर साधना बाहर से नहीं भीतर से टूटती है। बिना हवा के दीपक की लौ टेढ़ी होने लगी, कमरे का तापमान गिरने लगा, ब्राह्मण की सांसें भारी होने लगी और तभी किसी ने धीरे से नाम पुकारा, हे ब्राह्मण। तब वह चौंक उठा। कमरे में कोई नहीं था। उसे गुरु की पुरानी बात याद आई। उसे अपने गुरु की बात याद आई। गुरु ने कहा था, गुप्त नवरात्रि में जो आवाजें सुनाई देती है वे बाहर की नहीं भीतर की होती है। डर को देखो और उससे भागो मत। उसने आंखें बंद की और माँ का स्मरण किया। अचानक उसे लगा कि जैसे दीवार पर कोई छाया चल रही हो, कभी लंबी, कभी टेढ़ी, तो कभी डरावनी। मन बोला कि भाग चलो यहाँ से, पर आत्मा ने कहा कि यहीं रुको। रात के ठीक 12 बजे दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी एक भारी स्वर गूंजा कि तू डरता क्या है? तू क्यों डरता है? सिर्फ फल के लिए साधना करता है। उस ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोले कि माँ, ना शक्ति चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, बस मेरे मन से झूठ को निकाल दो। और यह कहते ही वह भूमि पर साष्टांग गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद हवा सामान्य हो गई, दीपक फिर से जल उठा और छाया गायब हो गई। मन में एक अद्भुत शांति उतर आई, जैसे किसी ने कहा हो कि अभी नहीं, तो सही रास्ते पर है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि चौथे दिन की रात एक और घटना घटी, एक ऐसी घटना जिसने उस ब्राह्मण की पूरी सोच को बदल दिया। पिछली रात के बाद ब्राह्मण वहीं का वहीं नहीं रहा,
डर तो था, पर अब वह डर भागने वाला नहीं, समझने वाला हो गया था। चौथे दिन की भोर होने से पहले उसकी आंख खुल गई। मन में अजीब सी स्पष्टता थी कि माँ कुष्मांडा कौन है। लोग कहते हैं कि माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी होती है, पर सच यह है कि माँ कुष्मांडा सिर्फ प्रकाश नहीं, वे अंधकार को सहने की शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार नहीं आती, वे आती है मौन में, डर में और टूटते हुए मन में। चौथे दिन का असली अर्थ है कि गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन यह नहीं देखता तुमने कितने तंत्र किए हैं, कितने मंत्र किए हैं, कितनी पूजा की है। यह दिन देखता है कि जो डर सामने आए तभी क्या तुम उस माँ को याद करोगे। यही 90% साधक टूट जाते हैं। ब्राह्मण की साधना का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, ना कोई मंत्र किया, ना कोई तंत्र किया। बस आसन पर बैठ एक बात बोली कि माँ जो दिखाना है सच ही दिखाना। उसकी आंखें बंद थी, पर भीतर एक दृश्य चल रहा था। जैसे ही उसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड एक अंडे के रूप में है और उसी अंडे के भीतर एक शक्ति मुस्कुरा रही है। और उस शक्ति की आवाज आई कि मैं वही हूँ जिसने अंधकार में प्रकाश को पैदा किया है। मैं वही हूँ जो डर में धैर्य बनती हूँ। ना कोई रूप था, ना हथियार, ना कोई आभूषण, बस असीम शांति थी। ब्राह्मण की आत्मा अपने आप से बोली, माँ मैं साधना इसीलिए कर रहा था क्योंकि जीवन अधूरा लगता था, पर अब समझ गया कि अधूरापन बाहर नहीं भीतर ही था। तो माँ कुष्मांडा बोली कि जो भीतर का पूरा हो गया उसके लिए बाहर अपने आप बदल जाता है। पर याद रखना, यह ज्ञान सबको नहीं देना। गुप्त नवरात्रि प्रचार के लिए नहीं होती है, यह परिवर्तन के लिए भी होती है। माँ ने कहा कि अब आगे और भी परीक्षाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हें भटकाएंगे, कुछ लोग डर दिखाएंगे और कुछ लोग तुम्हें ऊंचा बैठकर गिराना चाहेंगे। दर्शन के बाद वह ब्राह्मण थक गया और उसका शरीर भारी था, पर मन हल्का था। वह समझ चुका था कि देवी मिलना अंत नहीं, यह शुरुआत है। तो माँ कुष्मांडा के गुप्त दर्शन के बाद अगली सुबह कुछ अलग ही थी। आकाश वही था, धरती वही थी, पर लोगों की नज़र बदल चुकी थी। ब्राह्मण को यह बात समझ नहीं आई कि देवी का नाम भीतर होता है पर असर बाहर दिखाई देने लगता है। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी कि कल रात इसके घर से दीपक की लो बहुत देर तक जल रही थी। सुना है ये गुप्त साधना कर रहा था। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, पर चुप रहना भी कई लोगों को खटकता है। एक व्यक्ति आया और बोला, आप तो बहुत बड़े साधक निकले, आप जैसा कोई नहीं। ब्राह्मण के भीतर एक पल के लिए अहंकार ने सिर उठा लिया और उसी क्षण उसे माँ की बात याद आई कि जो ऊंचा बैठाया जाए समझो गिराने की तैयारी है। बस उसने कहा, मैं साधक नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ। उसी रात फिर एक अजीब सा संकेत आया। दरवाजा अपने आप खुला। कुत्तों ने अचानक से रोना शुरू कर दिया। नींद में ब्राह्मण को झटके लगने लगे। मन बोला कि कहीं सब यह गलत तो नहीं, पर वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जो भी है आपकी अनुमति है। और डर धीरे धीरे शांत हो गया। सबसे कठिन परीक्षा बाहर नहीं, अपने आप लोगों से आती है। पत्नी बोली, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं हमें छोड़कर कुछ गलत न हो जाए। ब्राह्मण चुप रहा क्योंकि वह जान गया था कि जिस रास्ते पर सब साथ चलते हैं वह रास्ता साधना का नहीं होता है। उस रात दीपक की लो एक बार फिर से अचानक स्थिर हो गई। मन में एक वाक्य उभरा, अब तेरी परीक्षा लोगों से नहीं नियत से होगी। अब प्रश्न यह नहीं था क्या देवी क्या है, क्या साधना सही है। अब प्रश्न यह था, क्या तू इस ज्ञान को अपने आप के लिए रख पाएगा या इस दिखावे में बदल देगा। यही अधिकांश साधक भटक जाते हैं। अभी भी मन शांत लग रहा था, पर आने वाले दिनों में एक झूठा साधक आया। चौथे दिन के बाद पांचवा दिन था साधक का। यह दिन कोई सामान्य दिन नहीं था। ब्राह्मण को डर लग रहा था कि जिसे उसने जितना पाया है उतना ही अब उससे मांगा जाएगा। मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, अब जो कुछ है तुझे छोड़ना पड़ेगा। सूर्यदेव से पहले उसने स्नान किया और आसन पर बैठ गया। माँ की स्पष्ट आज्ञा आई, आज ना मंत्र बोलना है, ना कथन करना है, ना उत्तर देना है। आज मौन ही तेरी साधना है। ब्राह्मण ने पूरे दिन मौन व्रत का संकल्प लिया। पहले बार दोपहर तक लोग आने लगे। कोई बोला आपसे कुछ पूछना है, कोई बोला कृपा करिए, कृपा चाहिए।
ब्राह्मण सिर्फ हाथ जोड़ देता तो लोग नाराज होकर कहने लगे, लगता है अब इसमें घमंड आ गया है। वह जानता था कि यह देवी की परीक्षा है। शाम होते होते उसके मन ने वार किया कि तू गलत कर रहा है, सब लोग तुझे छोड़ देंगे, इतनी साधना का क्या लाभ। उसका शरीर कांपने लगा पर वह आसन से नहीं हिला। रात के तीसरे पहर में अचानक से कमरे में ठंड उतर आई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। सांसें तेज हो गई। उसी क्षण एक भयानक स्वर आया, अगर अभी मौन तोड़ा तो सब समाप्त हो जाएगा। उसका डर रीढ़ की हड्डी में उतर गया। उसने सामने देखा, एक दीपक रखा था। मन बोला, बस एक शब्द बोल दे। पर उसी पल उसने मन ही मन कहा, माँ, यदि जीवन में भी यही समाप्त हो जाए तब भी आपकी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। उसने दीपक को स्वयं बुझा दिया। दीपक बुझते ही पूरा अंधकार छा गया, पर उसी अंधकार में एक अत्यंत कोमल हृदय भी भीतर से जला। माँ की आवाज आई, आज तू डर नहीं, अपने अहंकार को छोड़ पाया है। माँ देवी बोली, अब तुझ पर कोई तंत्र, कोई भय, कोई छल का प्रभाव नहीं डाल सकेगा। पर याद रखना कि जो तुमने पाया है उसे कभी बेचने की कोशिश मत करना। अगली सुबह हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर ब्राह्मण जानता था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। पर अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब आने वाला था एक झूठा साधक और लालच और एक सच्ची चेतावनी की घटना। मौन साधना के अगले दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। ऊंचा कद, लंबे जटाजूट, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। लोग फुसफुसाकर कहने लगे, कहते हैं कि यह बड़ा साधक है, जहां जाता है चमत्कार होते हैं। उसका नाम भैरव दास था। भैरव दास की नज़र सीधे उस ब्राह्मण पर पड़ी जो चुपचाप अपनी साधना में लीन था। वह उसके पास आया और बोला, तुम अभी भी गुप्त नवरात्रि कर रहे हो? ब्राह्मण ने केवल सिर झुका दिया। भैरव दास हंसा, मैं देवी को वश करने की विद्या जानता हूँ। भैरव दास ने धीरे से कहा, अगर मेरी विधि सीख लो तो धन, प्रसिद्धि, शक्ति सब मिल जाएगी। उसी क्षण उस ब्राह्मण को भीतर से कुछ कांपा, पर उसे माँ की याद आई, जो मिला है उसे बेचने की कोशिश मत करना। उसने शांत स्वर में कहा कि मैं माँ को नहीं, खुद को बदलना चाहता हूँ। भैरव दास का चेहरा कठोर हो गया। वह बोला, तुम नहीं जानते, गुप्त नवरात्रि की शक्ति देवी को साधा नहीं, बांधा जाता है। यह सुनते ही वह ब्राह्मण की रूह कांप गई। उसी रात भैरव दास ने अलग कक्ष में एक तांत्रिक क्रिया शुरू की। उसने मंत्र तेज किए, हवन उग्र किया और इच्छा सिद्धि वशीकरण किया। रात गहराई, अचानक हवा उल्टी बहने लगी, दिए बुझ गए, मंत्र टूटने लगी। तभी एक और भयावह चीख गूंजी। सुबह भैरव दास नहीं मिला। उसके कक्ष में टूटा आसन, डली हुई सामग्री और अजीब सा ठंड मिला। गांव में चर्चा फैल गई कि जो देवी को बांधना चाहता है वह स्वयं बंध जाता है। ब्राह्मण आसन पर बैठा था। मन में एक आवाज आई, देख लिया, गुप्त नवरात्रि शक्ति पाने की नहीं, पात्र बनने का समय है। उसी दिन ब्राह्मण को एक गहरी बात समझ आई कि देवी वहां पर नहीं आती है जहां पर मांग होती है, देवी वहां पर आती है जहां पर समर्पण होता है। अब ब्राह्मण की साधना पूरी होने वाली थी, पर अंतिम चरण में 7वां दिन सूर्य उसी दिशा से उगा, पर रोशनी में कुछ अलग सी शांति थी। ब्राह्मण की आंखें खुली तो मन बिल्कुल स्थिर था। ना डर था, ना चाह थी, ना उत्सुकता थी, बस एक मौन कृतज्ञता थी। साधना के समय अचानक से हृदय में गहरा कंपन हुआ। कोई बाहरी दर्शन नहीं, कोई भव्य रूप नहीं, पर माँ की अनुपस्थिति पूरी तरह स्पष्ट थी। माँ बोली, अब तेरा मन मेरा आसन बन चुका है। माँ ने पूछा, मांग क्या मांगता है? यह वही क्षण था जहाँ पर अधिकांश साधक चूक जाते हैं। ब्राह्मण ने धीरे से कहा कि हे माँ, जो मिला है उसे संभालने की बुद्धि दे दीजिए। क्षण भर मौन रहा, फिर माँ बोली कि यही सबसे बड़ा वरदान है। और उस ब्राह्मण को माँ ने 3 अदृश्य वरदान दिए, पर शब्दों में नहीं, स्वभाव में। पहला है विवेक, वह सच और भ्रम को तुरंत पहचान सकेगा। दूसरा वरदान दिया कि शक्ति मिलने पर भी तुम दिखावे से दूर रहोगे। तीसरा वरदान दिया कि दूसरों के कष्ट को तुम अपने भीतर से छू पाओगे।
साथ में माँ ने स्पष्ट कहा कि तू किसी को बांध नहीं सकेगा, पर किसी पर शक्ति नहीं आजमाएगा। यदि ऐसा किया तो यह कृपा अपने आप ही हट जाएगी। उस ब्राह्मण ने शीश झुका लिया। अब चमत्कार घोषित नहीं होते थे, पर जिस से वह बात करता वे शांत हो जाते। दुखी होकर लोग कहते आते उसके पास दुखी, वो हल्के महसूस करके उसके पास बैठने से, ब्राह्मण के पास बैठने से लोगों का मन स्थिर हो जाता। यही सच्चा चमत्कार था। लोगों ने पूछा, आपने क्या पाया? तो ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने माँ पर छोड़ना सीख रहा है। कुछ समझे नहीं, पर माँ सब समझती है। अब नवरात्रि का अंतिम चरण आने वाला था। एक आखिरी घटना होनी थी जो कथा को पूरी अर्थ ही बदल देगी। नवमी की सुबह धीरे धीरे आई। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई जयकारा नहीं, बस एक गहरी शांति थी। ब्राह्मण ने आसन छोड़ा। यह पहली बार था कि उसे वापस दुनिया में लौटना था। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया, ना कोई मंत्र किया, ना कोई विधि की, बस मन में कहा कि माँ, जो था आपने दिया, जो रहेगा आपकी इच्छा से रहेगा। दीपक स्थिर जलता रहा। अचानक से हवा चली। दीपक की लौ झुकी नहीं, बस थोड़ी और उज्जवल होगी। माँ की अंतिम वाणी आई, अब मुझे ढूंढने कहीं मत जाना। जहाँ तेरा विवेक बोलेगा वहीं मैं हूँ। उसी क्षण उसने समझ लिया कि साधना समाप्त नहीं हुई, बस रूप बदल गया है। अब हर क्रम पूजा ही था, हर मौन मंत्र था। वह फिर धीरे से साधारण ब्राह्मण था, पर वह अब किसी से बहस नहीं करता, किसी को दोष नहीं देता और ना ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता। यही देवी की असली मोहर थी। गुप्त नवरात्रि दिखावे का पर्व नहीं होता है, यह छुपाने का पर्व है। जो दिखा वह खो गया और जो छुपा वही पा लिया। पर अनुभव भी अभी जीवित है। यदि कथा आपके मन में एक पल को भी शांत कर गई तो समझ लीजिए कि माँ ने आप सबको स्पर्श किया है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उनसे प्रार्थना है कि इसे डर के लिए नहीं, विवेक के लिए अपनाएं। मैं हाथ जोड़कर माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ कुष्मांडा, जो भी भक्त आपका इस वीडियो को देखता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर करके उसके जीवन में खुशियों से झोली भर देना। जय हो माँ कुष्मांडा देवी की।